ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਇਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਇਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨॉन ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪੋਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मेल स्टरलिटी नेचर च कॉमन नहीं होगी, नॉट कॉमन इन नेचर, ठीक है जी। एक बार मैं ओवरव्यू ले रहा कल की क्लास का, नॉट कॉमन इन नेचर ਇਹਦਾ मतलब आर्टिफिशियल होगी, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस बेसिस असी मेल स्टेबिलिटी तीन तरह की पढ़ी, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, ठीक है जी। फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड स्पोरोजीनस, आ कुछ पढ़े। फिर असी जीन बेसिस मेल स्टेबिलिटी असी क्या भी जीएमएस होंदा हैगा, सीएमएस होंदा हैगा, CGMS होंदागा, ठीक है। नवजोत मैं तेन थोड़ी देर च एड करूंगा क्लास च, क्लियर। तो आ कुछ कल असी पढ़िया सीगा, तो साडा टॉपिक चल रहा सी GMS या NMS। तुसी क्या भी जेड़ा GMS या NMS है कंट्रोल्ड बाई सिंगल रिसेसिव जीन, सिंगल रिसेसिव जीन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस जीन तो कंट्रोल होती है। अब सिंगल रिसेसिव जीन तो कंट्रोल ही, मैं क्या भी जीन का ना किदा दा लिखना, जिदा दा करैक्टर ओदा दा जीन का ना, कैपिटल च लिख रहे हो तो डोमिनेट, और अगर स्मॉल च लिख रहे हो तो रिसेसिव। अब आप क्या भी सिंगल रिसेसिव जीन है, मेंडल ने क्या एक जीन दे दो एलील होणगे, एक जीन दे की होणगे दो एलील होणगे। तो तुसी चल रहे हो मेंटेनर ब्लॉक, मेंटेनर ब्लॉक तो थले कुछ पॉइंट्स लिखो तुसी, ठीक है। तुसी क्या भी एक जीन दे दो एलील्स होणगे, ठीक है। अज नहीं लिखना ना, एक जीन दे दो एलील्स होणगे। कल असी सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी पढ़ी, वो कहता भी अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल टू एलील ऑफ ए जीन, एक जीन दे दो एलील होणगे, ठीक है। और एलील की होगा तो आप इदा लिख देंगे भी जो एलील है वो अल्टरनेट, अल्टरनेट कॉपी ऑफ ए जीन, एक जीन की अल्टरनेट कॉपी है। लेकिन कल तुसी पढ़ा सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी, और तुसी क्या सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन और मोर देन और 50 यानी 50 और मोर देन 50 एस एलील। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੇ 50 और 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ एलील है, ਇਹਦਾ मतलब दो तो ज्यादा हो गया। किसी भी कैरेक्टर दे अगर दो तो ज्यादा एलील है तो ਉਹਨੂੰ बोलते मल्टी एलील। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ भी मल्टी एलील मींस मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ एग्जांपल दसो मल्टी एलील ਦਾ, तो मल्टी एलील का एग्जाम्पल है SI ABO ब्लड ग्रुप, जो अपने ब्लड होंगे ना वो मल्टी एलील का एग्जाम्पल है। साडा ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन है, लेकिन उस एक जीन के 3 एलील होंगे। उस तरह सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन है, लेकिन उस सिंगल जीन के 50 और 50 तो वध एलील है। और उस तरह जो तुम फ्रूट्स पढ़ोगे तो फ्रूट्स पढ़ोगे पपाया, भी फ्रूट्स की पढ़ोगे, और पपाया दे अंदर तुसी पढ़ोगे भी पपाया दे अंदर जो फ्लावरिंग है वो कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन है, लेकिन वो सिंगल जीन दे 3 एलील्स है। तो फिर थर्ड एग्जांपल असी लिखांगे सेक्स ऑफ पपाया कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। आ कुछ किया तुसी क्या भी इस तरह का जो प्लांट होगा वो मेल स्ट्राइल होगा, ठीक है जी। जो मेल स्ट्राइल प्लांट होगा उसनों असी ए लाइन बोलिया सीगा,
अगर इस तरह का प्लांट यानी रिसेसिव कंडीशन से स्टराइल है तो डोमिनेंट कंडीशन से की होगा, उल्टा बोलो, स्टरलिटी का उल्टा की होगा फर्टिलिटी। तो जो इस तरह का प्लांट होगा वो होगा फर्टाइल। जो फर्टाइल मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦਾ ਪੋਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦਾ ਪੋਲਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਨੇਟਰ। अब इतने थोड़ा ध्यान नाल सुनना है, जो इस तरह का प्लांट है होमोजाइगस डोमिनेट, इसनु आर लाइन बोलते हैं, लेकिन वेजिटेबल के अंदर आर लाइन नु सी लाइन भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, आर और सी का वेजिटेबल से मतलब सेम है। ठीक है जी। अब तुसी क्या भी असी जीएमएस मेल स्टरलिटी तो हाइब्रिड बना सकते हैं, और तुसी लिखा इसनु टू लाइन सिस्टम है। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा जिहा इत्थे एक होर पॉइंट बोलना चाहूंगा, जो बच्चे सानू कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना ना, मतलब क्लास स्टार्ट करनी, तो पिछे वाले नूं लेके कनेक्ट तक होना पऊगा ना। अब असी हैगे अपने मेंटेनर ब्लॉक ते, मैं सीधा मेंटेनर ब्लॉक तो स्टार्ट करूंगा तो थानू कनेक्टिविटी दे अंदर प्रॉब्लम, तो मैं एक बार इत्थे की ज्यादा 5 मिनट लगने अपने, लेकिन टॉपिक च तो कनेक्ट हो गए ना। असी टॉपिक च कनेक्ट हो तो 5 मिनट की रिकवरी 1 मिनट च हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता रिकवर करने जो 5 मिनट। अब तुसी क्या भी इदा दा प्लांट होगा तो वो की होगा मेल फर्टाइल होगा, और इसनू तुसी टू लाइन सिस्टम बोलिया सी, क्यों? क्योंकि ये दे अंदर दो लाइन है, ए और आर लाइन। अब तुसी क्या भी हाइब्रिड ब्लॉक दे अंदर, हाइब्रिड ब्लॉक दे अंदर की करांगे असी ए इंटू आर लगावांगे, जिस दा रेशो जेड़ा 3:1 रखांगे। मतलब की होया, जे मैं एग्जांपल ले लेना, असी CH1 चिली हाइब्रिड बनाना है तो असी 3 लाइन लगावांगे, या 3 रेशो की रखांगे ए लाइन दा। ठीक है जी। और एक लाइन असी लगावांगे आर लाइन दी। इस तरह हाइब्रिड ब्लॉक दे अंदर असी लगांदे। ठीक है जी। आ जड़ियां येलो कलर तो मैं प्रेजेंट कीतियां, आ हैगियां ए लाइन। ठीक है जी, आ भी ए लाइन है, और जिसनू व्हाइट तो मैं प्रेजेंट किया वो हैगा आर लाइन। अब इस आर लाइन का पोलन ए ते जाऊगा तो ए दे उत्ते जो हाइब्रिड बनूगा वो बनूगा ए इंटू आर, क्योंकि पोलन आर दा आ, इधर भी बनूगा ए इंटू आर। अब CH1 दे अंदर जो ए लाइन है, CH1 दे अंदर वो हैगा MS12, तो मैं ए लाइन दे ब्रैकेट च लिख देना MS12, और जो आर लाइन है वो हैगा LLS, लोकल लुधियाना सिलेक्शन। तो LSS लगाया, लोकल लुधियाना सिलेक्शन मतलब कोई लोकल वैरायटी लुधियाना दी, उसनु ए जे कोऑर्डिनेटर यूज कर लिया। तुसी क्या भी हाइब्रिड ब्लॉक दे अंदर इस तरह का कुछ बनूगा, क्योंकि ए लाइन जो है मेल स्टरलिटी दे अंदर फीमेल नॉन फंक्शनल है, की हैगा सॉरी मेल नॉन फंक्शनल, फीमेल तो नॉर्मल है, तो जो ए लाइन है उन्होंने असी ए जे फीमेल यूज कर लिया, इसनु असी ए जे मेल यूज कर लिया, और आ साडा बन गया हाइब्रिड। हाइब्रिड किदा दा पसंद करोगे, स्ट्राइल या फर्टाइल? फर्टाइल, क्योंकि अगर फर्टाइल दा, इथे फर्टाइल दा मतलब फ्लावरिंग, अगर उस हाइब्रिड आप ग्रो कर ले रोच फ्लावरिंग नहीं आई तो फ्रूट सेटिंग किसते होगी, वेजिटेबल किसते लगूगा। उस दे बाद तुसी सी मेंटेनर ब्लॉक दे उत्ते, तब मैं हेडिंग लगाऊंगा मेंटेनर ब्लॉक। नवजोत अजय तुसी रेस्ट च रहोगे फिर भी मेंटेनर ब्लॉक। अब मेंटेनर ब्लॉक च तुसी क्या सी ए इंटू बी लिखना है। ठीक है, हम लिखना स्टार्ट करो, जितों तक लिखा गया उसे ठीक है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो ऑनलाइन वाले बच्चे वॉइस और स्क्रीन क्लियर करवा दो। हाँ जी, तो मेंटेनर ब्लॉक सब तो पहला थोड़े तो पूछा जाओ भी मेल स्टरलिटी नेचर से कॉमन नहीं है, आप पीछे लिखेगा ਇਹਦਾ मतलब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल चीजों को मेंटेन करना पैंदा है। तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी जीएमएस जो है, जीएमएस मेल स्टरलिटी मेंटेन बाई, तो मैं दो वर्डिंग लिखूंगा। मैं कल दी क्लास से क्या मैं रिपीट, अगर दो डिफरेंट लेटर लिखे जा रहे हैं तो हेट्रो वर्ड यूज करना है, और सेम लेटर लिखे जा रहे हैं होमो करना है। जिवें आप पीछे चली जाइए, अब इथे देखो दो सेम लेटर लिखे तो होमो, इथे दो सेम लेटर लिखे होमो। आप क्या भी कैपिटल च लिख रहे हो तो डोमिनेट, ताकि हो गया होमो हो जाएगा से डोमिनेट। इथे की अगर स्मॉल च लिखा था स्मॉल नु असि रिसेसिव नु प्रेजेंट कर दें तो होमो हो जाएगा से रिसेसिव। अब इथे मैं क्या अगर दो लेटर लिखे जाएंगे तो तुसी की वर्ड यूज करोगे, हेट्रो। तो आ हैगा इस तो मेंटेन होंदी है, ਇਹਦਾ मतलब की हैगा बोलो अपने आप, हेट्रोजाइगस
कैपिटल लेटर आ गया नाल डोमीनेट, तो इस तो मेनटेन होती है। और मेंटेनर ब्लॉक के अंदर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ए लाइन ग्रो करांगे, तो आ हो गया साडा ए लाइन। फिर की करांगे बी लाइन ग्रो करांगे, आ हो गया बी लाइन। ठीक है जी। ए लाइन तो किन्ने टाइप के गेमेट बनणगे दो गेमेट, लेकिन होगा टाइप एक ही। इथे किन्ने गेमेट बनगे, दो बन गए, एक कैपिटल गेमेट बनूगा मतलब डोमिनेट गेमेट बनूगा, और एक रिसेसिव बनूगा। आ इस दे नाल फ्यूज होगा, आ इस दे नाल फ्यूज होगा। एक प्लांट मिलूगा थोनू इस तरह का, एक प्लांट मिलूगा इस तरह का। मतलब की मतलब होया 1:1 50:50। ठीक है। अब एग्जाम के अंदर मैं क्वेश्चंस नु चेंज करूंगा इसे नु। तुसी क्या भी मेल स्टरलिटी मेंटेन बाई, तो तुसी क्या भी होमोजाइगस रिसेसिव दा हेटरोजाइगस डोमिनेंट दे नाल क्रॉस हो रहा है। जदों होमोजाइगस रिसेसिव दा हेटरोजाइगस डोमिनेंट दे नाल क्रॉस करते तो बोलते टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस के रेशियो होंदा 1:1, यानी आ एक तरह दा की हैगा टेस्ट क्रॉस हैगा। तो कहंदा भी टेस्ट क्रॉस की हुंदा हैगा, तो टेस्ट क्रॉस जैसी लिखांगे F1, और F1 की हुंदागा होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। तो इदा का कुछ बन रहा है। क्लियर। अब थोड़े को सीड आया मिक्सचर्स। अब मैं एग्जाम से क्वेश्चन हुण हेडिंग लगाओगे तुसी। अब सीड आ गया थोड़े को मिक्सचर्स। मिक्सचर्स का मतलब समझ रहे भी 50% मेल स्ट्राइल है, 50% फर्टाइल है। अब वो कोई सीड अलग अलग थोड़ी हार्वेस्ट किया, यानी मेंटेनर ब्लॉक के अंदर जो सीड बनूगा वो मिक्सचर्स होगा जिसके अंदर 50% सीड फर्टाइल है, 50% स्ट्राइल है। और मेंटेनर ब्लॉक तुसी कादे वास्ते बना रहे हो, मेल स्टरलिटी ਲਈ, तो तुसी मेल स्ट्राइल प्लांट आइडेंटिफाई किवें करोगे? तो कोई ना कोई तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो एग्जाम च क्वेश्चन आता है मोरफोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ मेल स्टरलिटी, यानी ਅਸੀਂ प्लांट ਨੂੰ देख के ऑब्जर्व करांगे या देख के आइडेंटिफाई करांगे भी वो मेल फर्टाइल है या स्ट्राइल है। अगर मेल स्टरलिटी प्लांट के अंदर है तो कुछ फिनोटिपिक चेंजेज शो करूंगा। मतलब जो मेल स्ट्राइल प्लांट है वो नॉर्मल प्लांट नालों कुछ डिफरेंट होगा मोरफोलॉजिकल और फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स के अंदर। जे मैं सिंपल एग्जांपल ले लेना टोमेटो का। अगर तुसी टोमेटो के अंदर मेल स्टरलिटी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो जो टोमेटो का नॉर्मल प्लांट होगा वो ग्रीन कलर का होगा, मतलब उसकी पूरी बॉडी ग्रीन कलर की। प्लांट वैसे ही ग्रीन का होता है, लेकिन जो मेल स्ट्राइल प्लांट है उससे पर्पल पिगमेंटेशन होगी। तो फिर ਅਸੀਂ देख लांगे ना फील्ड च भी ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ पर्पल पिगमेंटेशन वाले वो सारे मेल स्ट्राइल है। उस तरह टोमेटो के अंदर तुसी होर की यूज करते हो, टोमेटो का प्लांट अगर ए जे लाइक पोटेटो प्लांट दिख रहा थोनू भी है टोमेटो का प्लांट दिखण च किदां दा हो गया पोटेटो टाइप, जिसनू बोलते पोटेटो लीफ मार्कर्स, तां भी वो की हैगा मेल स्ट्राइल। उस तरह चिल्ली का मैं एग्जांपल लूंगा तो नॉर्मल चिल्ली का जो प्लांट होगा ओदा एंथर पर्पल कलर का होगा। किदां दा? जो मेल स्ट्राइल चिल्ली होगी ओदा एंथर ग्रीन कलर का होगा। उसी तरह मैं अनियन का एग्जांपल है, मतलब नॉर्मल अनियन का सीड ब्लैक कलर का होगा, लेकिन जो मेल स्ट्राइल अनियन सीड होगा ब्राउन कलर का होगा, यानी उसका सीड कोट ब्राउन हो जाएगा। तो अगे असी एक अलग हेडिंग लगावांगे मोरफोलॉजिकल मार्कर ऑफ मेल स्टरलिटी। मोरफोलॉजिकल मार्कर्स की होंगे उस तो मेल स्टरलिटी के वो अलग लास्ट टेबल बनावांगे। पहला थोड़े तो पूछा जाओ इथों तक थोनू समझ आ गया, पहला तो दसो। ठीक है। अब थोड़े तो पूछा भाई जेड़ा जेनिक मेल स्टरलिटी यानी जो जीएमएस है, जीएमएस यूज किस च होंदी, तो आप हेडिंग लगाओ जीएमएस यूज इन। तो पहला तो असं क्रॉप एग्जांपल लिखांगे, टोमेटो च यूज होंदी है। ठीक है जी। किस च यूज होंदी है? ब्रिंजल च यूज होंदी है। ठीक है जी। मस्क मेलन च यूज होंदी है, चिल्ली च यूज होंदी है। अब तुसी टेबल्स बनाओगे। अब मैं बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहा है
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਮੈਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। अब थोड़े कुछ भी टोमेटो के अंदर तुसी मेल स्टेबिलिटी बनाना हैगा तो केड़े टाइप दी है, ठीक है जी। अब एक बार तुसी टेबल नहीं बनाओ, उस च ए लाइन केड़ा है, आर लाइन केड़ा है और वैरायटी केड़ी है। अब टाइप आप जीएमएस पढ़ रहे तो आप क्यों लिखांगे भी टाइप जीएमएस है, समझ रहे हो। तो 4 कॉलम टेबल्स बनाना है तुसी। उस 4 कॉलम टेबल तो क्वेश्चन की आऊगा, पहला क्वेश्चन दी लैंग्वेज सुन लो। वो कहता भी पंजाब हाइब्रिड मस्क मेलन दा हाइब्रिड है, ठीक है जी। उस दी ए लाइन दसो या उस दे अंदर सोर्स ऑफ मेल स्टेबिलिटी दसो। तो मैं एग्जाम लैंग्वेज लिखूंगा, आ एग्जाम लैंग्वेज है, सोर्स ऑफ मेल स्टेबिलिटी। तो बनाओ भी 4 कॉलम टेबल्स और आर लाइन। अब आर लाइन नहीं पूछ, सीधा पूछा जाता। अब इथे जो सोर्स ऑफ मेल स्टेबिलिटी है ब्रैकेट आप लिख देंगे ए लाइन, ठीक है। अब आप क्या भी किस किस दे अंदर यूज होंदी है, जो जीएमएस यूज होंदा वो यूज होंदा है पहला चिल्ली च, सॉरी किस च यूज होंदा गा, चिल्ली च। ठीक है, चिल्ली च पहला हाइब्रिड है चिल्ली नंबर 1, ठीक है। दूजा हैगा चिल्ली नंबर 3, चिल्ली नंबर 27। आ 3 हाइब्रिड है चिल्ली दे जो जीएमएस तो बने हैं। वो कहता इन्हां दी ए लाइन दसो, MS12 MS12, ठीक है। आर लाइन दसो तो लोकल लुधियाना सिलेक्शन 25-30 और सिलेक्शंस 343, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप ले रहे हैं असी मस्क मेलन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्रॉप ले रहे हैं असी मस्क मेलन। अब मस्क मेलन से पहला हाइब्रिड है पंजाब हाइब्रिड 1, दूजा हैगा पूसा रसराज। अब पंजाब हाइब्रिड 1 से जो मेन स्ट्राई लाइन है वो है MS1, इस दे अंदर MS3, ठीक है जी। इधर जो आर लाइन है वो हैगा हरा मधु, यानी पंजाब हाइब्रिड का दा क्रॉस कॉम्बिनेशन हैगा MS1 क्रॉस हरा मधु। इन्हां दे विचाले तुसी इहदा क्रॉस लगा दो तो इन्हां दे बन जाणगे हाइब्रिड। दिखाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे दसे कई बार क्रॉस कॉम्बिनेशन पूछ लेंदा ना, तो क्रॉस कॉम्बिनेशन ही तो है। और इत्थे जिहड़ा हैगा दुर्गापुरा, अब दुर्गापुरा राजस्थान जयपुर के अंदर एक एरिया है, ठीक है जी। जिवें अपने बठिंडा का मैं बठिंडा च भी तो अलग अलग टाउन है कि नहीं है, उस तरह जयपुर के इधर दुर्गापुरा, उत्थे पहला होंदा ARS एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, अब वो बन गया रारी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उतो जो भी वैरायटी रिलीज होती है अगे लगता दुर्गापुरा, जिवें दुर्गापुरा मधु मस्क मेलन दा, दुर्गापुरा मीठा वाटरमेलन दा, दुर्गापुरा केसर वाटरमेलन दा, इस तरह की वैरायटी जो तो दुर्गापुरा मधु, ठीक है जी। उस दे बाद टोमेटो, पूसा दिव्या TS2,
और इधर मैनू अजे तक आइडेंटिफाई मतलब मिली नहीं इन्फॉर्मेशन, बड़ा मत्था मारिया मैं लभण च, तो इत्थे भी खाली छड़ दो क्यों मेरे नॉलेज च नहीं हैगा आर लाइन ਇਹਦਾ। और दूजा कि अजे तक आर लाइन ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ही नहीं गया, जो ए लाइन तो अपना काम चल रहा है तो कौन तंग होके राजी। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਫालतू ਦੇ ਅੰਦਰ एफर्ट्स करांगे। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ जीएमएस क्लीयर होया, एग्जाम च किदां दे क्वेश्चंस आणगे समझ गए। अब वो पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट सीगा उस किसी बच्चे ਨੂੰ समझ आवे नहीं आवे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आ टेबल याद होना चाहिए। ठीक है जी। उस दे बाद नेक्स्ट हैगा, नेक्स्ट मेल स्टर्लिटी आ गई सीएमएस, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी। ठीक है जी। अब जी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी है, इट इज कंट्रोल बाई साइटोप्लाज्मिक जीन। और केड़ा साइटोप्लाज्मिक जीन यूज होंदा हैगा, तो ब्रैकेट से लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। एमटी डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया च भी डीएनए होंदा। ठीक है। आ जिहड़ी मेल स्टर्लिटी है उस वेजिटेबल च यूज नहीं होगी जिसका इकोनॉमिकल पार्ट फ्रूट हैगा। किस च यूज नहीं होगी, जिसका इकोनॉमिकल पार्ट फ्रूट्स हैगा। क्यों, क्योंकि इस दे अंदर जेड़ा हैगा जो हाइब्रिड होगा वो स्ट्राइल होगा। जो हाइब्रिड स्ट्राइल है तो फ्रूट सेटिंग नहीं करूगा। इट मींस आ मेल स्टर्लिटी किस क्रॉप च यूज होगी जिसका इकोनॉमिकल पार्ट की हैगा, रूट्स या वेजिटेटिव पार्ट्स हैगा। तो दूसरा पॉइंट आप लिखांगे इट इज यूज इन ornamental crop comma root and tuber vegetables। ठीक है जी। CMS not use in फ्रूट वेजिटेबल्स। ठीक है जी। क्यों नहीं यूज होंगी, तो आप लिख देंगे बिकॉज F1 ऑफ CMS आर स्ट्राइल। जब F1 स्ट्राइल है तो यूज नहीं होगी। क्लियर। थोड़े तो एग्जाम्पल पूछा जाऊगा CMS वेराइटी ऑफ कैरेट दसो, CMS वेराइटी ऑफ कैरेट दसो। ठीक है जी। आ जी हैगी CMS वेराइटी ऑफ गाजर दो तरह की है, एक टेम्परेट कैरेट और एक एशियाटिक कैरेट। जो टेम्परेट कैरेट है उसनू बोलते सी यूरोपियन कैरेट। तो CMS वेराइटी ऑफ टेम्परेट कैरेट, ब्रैकेट से लिख दो यूरोपियन। फिर नेक्स्ट लिखोगे CMS वेराइटी ऑफ एशियाटिक कैरेट। तुसी खुद प्रैक्टिकली देखा होगा, एक लाल रंग की गाजर होती है, एक ऑरेंज कलर की होती है। जो लाल रंग की है उसको बोलते एशियाटिक, जो हम आप कॉमनली यूज कर रहे हैं। और जो ऑरेंज कलर की है जो मोस्ट कॉमनली सलाद के अंदर यूज होती है। और जो रेड कलर वाली है वो किस यूज होती है, जूस पर्पज वास्ते या कुकिंग पर वेजिटेबल पर्पज वास्ते। कदे ऑरेंज वाले की भी सब्जी बनाई, ऑरेंज कैरेट का सब्जी बनया कदे बनाई, तो घट यूज होती है, ज्यादा सलाद पर्पज से यूज होती है। ठीक है जी। क्लियर। और आ थोड़े हुण दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
क्लीयर इथों तक। अब इसनू क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इस दे अंदर जेड़ा ना ये तो लिख पाओगे तुसी, इस च भी दो लाइन होंदी है जिस दी वजह करके की होंदा गा 50% जो सीड है वो स्ट्राइल हो जाता गा। ठीक है, टू लाइन सिस्टम और वो है ए इंटू बी। जो ए इंटू बी है तो वापिस इतने चले जाओ, आ रहा ए इंटू बी, 50% स्ट्राइल आ रहा है ना। अब आप जिवें वेजिटेबल्स लगाई और ओदा सीड सी CMS, अब वो कैरेट क्यों, कैरेट च तो रूट इकोनॉमिकल पार्ट है, सीड का रिक्वायरमेंट ही नहीं, वो तो सीड प्रोडक्शन वास्ते जाना, वो तो रिक्वायरमेंट है, समझ गए। अब तुसी क्या भी असी जो है CMS तो हाइब्रिड बना लिया, सपोज करो टोमेटो का बना लिया, अब वो हाइब्रिड तुसी ग्रो किया तो 50% सीड तो स्ट्राइल है, तो सीधा तो डायरेक्ट 50% यील्ड डिक्रीज हो गया। तो इसलिए इनू उस क्रॉप से यूज करते जिसका इकोनॉमिकल पार्ट है। एक इत्थे एग्जांपल होर लिखो भी GMS च मेरी गोल्ड, क्योंकि मेरी गोल्ड ऑर्नामेंटल हैगा लेकिन हाइब्रिड ओदा GMS तो बनता है। कितने एग्जांपल लिखना मेरी गोल्ड नु, GMS मेल स्टर्लिटी आर यूज इन मेरी गोल्ड, और तुसी अगे वर्डिंग की लिखी है देखो ऑर्नामेंटल, ਇਹਦਾ मतलब मेरी गोल्ड भी तो ऑर्नामेंट है लेकिन उसकी एक्सेप्शंस दे अंदर हैगा। उसके बाद थर्ड मेल स्टर्लिटी लिखो CGMS। ठीक है जी, जो CGMS है इस चीज ਨੂੰ 3 लाइन सिस्टम बोलते हैं। की बोलते हैं 3 लाइन सिस्टम, और इस 3 लाइन केड़ियां है, तो पहली है A लाइन, B लाइन, R लाइन, और वेजिटेबल से R दे थां ते पैरेलल लेके चलो C नू। अब जी A लाइन है इसका जेनेटिक मेकअप होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है जी, आ हैगा। और जो B लाइन है ओदा जेनेटिक मेकअप हैगा हेट्रोजाइगस डोमिनेट। तो कई बार एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है A लाइन, B लाइन, R लाइन का जेनेटिक मेकअप दसो, तो किदा दा A लाइन का होमोजाइगस रिसेसिव, B लाइन का हेट्रोजाइगस डोमिनेट, और R लाइन का क्लियर। जो A लाइन हैगी आ हैगी मेल स्ट्राइल, B लाइन जो है आ हैगी बच्चे मेंटेनर लाइन, और जो R लाइन है आ है पोलिनेटर, या इनू बोलते रीस्टोरर लाइन। ठीक है जी, रीस्टोरर लाइन। तुसी क्या रीस्टोरर लाइन मतलब फर्टिलिटी रीस्टोर करता है। तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी R लाइन जो है फर्टिलिटी किस से रीस्टोर करूंगा, तो फर्टिलिटी रीस्टोर इन। अब देखो भी जिसनु कोई चीज की रिक्वायरमेंट ओनू ही देना होगा, जिससे कोई कमी है उसनु पूरा करना होगा। अब मेल स्ट्राइल कौन हैगा, जो मेल स्ट्राइल है ओनली फर्टिलिटी रीस्टोर दी रिक्वायरमेंट, तो दसो केड़ा है मेल स्ट्राइल, तो A लाइन। और A लाइन दे उत्ते ਅਸੀਂ हाइब्रिड प्रोडक्शंस दे टाइम की करते हैं, पोलन ट्रांसफर करते हैं या पोलन हिट करते हैं लाइन च, और किसी ने हिट कर दे तो उनकी बोलते इनकाउंटर करना। एक एग्जाम से पूछ लिया इनकाउंटर लाइन दसो केड़ा हैगा। ठीक है, थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी CGMS यूज किस च होंदा गा, तो जो CGMS हैगा किस च यूज होगा, यूज इन। ठीक है जी, तो CGMS यूज इन अनियन, कैरेट, कोल क्रॉप, रेडिस। ठीक है जी, फिर टेबल्स बनाओगे क्रॉप,
CGMS वैरायटी, ठीक है। इतने असी दो ही क्रॉप लिखांगे, अनियन। एक इधर एग्जाम्पल होर लिखो भी पहला, कैप्सिकम, ठीक है। तो अनियन ते लिखो पूसा लालिमा, लालिमा। फिर नेक्स्ट क्रॉप लिखांगे असी कैप्सिकम, तो कैप्सिकम च अर्का हरिता। और दोबारा सुनो, अर्का हरित वैरायटी ऑफ बीटर गार्ड, अर्का हरित। पूसा हरित वैरायटी ऑफ पालक, इधर याद रखना पड़ेगा। दोबारा सुनो, अर्का हरित वैरायटी ऑफ बीटर गार्ड, पूसा हरित वैरायटी ऑफ पालक, और अर्का हरिता CGMS वैरायटी ऑफ कैप्सिकम, शिमला मिर्च जिन्हों तुसी बोल देंगे, ठीक है जी। फिर लिखो अर्का सवेता और अर्का मेघना, अर्का सवेता, अर्का सवेता, अर्का मेघना एंड कासी। की हैगा कासी, सुर्ख, कहते ना मिर्च नूं सुर्ख लाल, कासी की हैगा, कासी। तुसी तो उत्थे पढ़े ही हो, गुरु कासी। क्यों ना रखा गया गुरु कासी? यूनिवर्सिटी की गल नहीं कर, तलवंडी का ना हैगा गुरु की कासी। क्यों कहा गया भी तलवंडी साहबों ने कहते ना गुरु की कासी? दसो क्यों कहा गया? उत्थे यार कोई धर्म ग्रंथ लिखे गए, धर्म ग्रंथों के उत्ते कोई काम होया ताई क्या उन्हें गुरु की कासी। अब उधर जो बनारस है उन्होंने कासी क्यों कहते? उत्थे ज्ञान जीवन का पहला पुराने टाइम के अंदर कोई सिस्टम होगा? तो बनारस का दूजा ना है काशी। बनारस के तीन ना है, वाराणसी, बनारस और काशी। बनारस के अंदर एक इंस्टीट्यूट है आई अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, उसी तरह का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, क्योंकि यदि एब्रेविएशन पूछ लेते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये दो एब्रेविएशन बनते, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी सॉरी वेटनरी रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। वेजिटेबल दा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वो काशी बनारस च हैगा, उतो जिन्नी वैरायटी रिलीज होनी है काशी दे नाम तो। इंस्टीट्यूट का तो भी सानू थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पैना। हर एग्जाम के अंदर इंस्टीट्यूट भाई साहब ने कुंडली मार के बैठे होना है और वो फ्री दे क्वेश्चंस है, समझ गए इत्थों तक? अब तुसी क्या भी ये अंदर 3 लाइन सिस्टम है तो किवें बनूगा, इत्थों तक ध्यान च रहूगा। अब तुसी क्या भी किवें बनूगा, तो इस दे अंदर इदा चलता बच्चे, जो ए लाइन है ना, आ ए लाइन है, पहला इहदा बी लाइन दे नाल क्रॉस किया जाता है, या मैं सिंपल लैंग्वेज बोला, जो CGMS सिस्टम है वो CMS पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहला CMS होता है फिर उससे फर्टिलिटी रिस्टोर कर देते तो बन जाता CGMS। तो इत्थों तक तो CMS ही सीगा ना थोड़ा। इत्थों बनया गैमेट केड़ा? एक टाइप का। इत्थों गैमेट किन्ने बने बच्चे? 2 टाइप दे। एक गैमेट बनया आ और दूजा गैमेट केड़ा बनया आ वाला। अब आ गैमेट इहदे नाल फ्यूज होगा, आ गैमेट इहदे नाल फ्यूज होगा। कि इनू मैं ए लाइन लिख सकदा? लिख सकदा कि नहीं लिख सकदा? आ देखो ना सेम है ना, दोनों च फर्क थोड़ी है। अब तुसी क्या भी आर लाइन जेडी है वो ए लाइन दे अंदर फर्टिलिटी रिस्टोर कर दूगा, तो आ लो जी आर लाइन ने फर्टिलिटी रिस्टोर करती।
ठीक है जी। तो इथों की बनूगा, आई कुछ चाह रहे सी तुसी? ठीक है जी। अब मेरी वर्डिंग ते आओ, तुसी क्या मेल स्टर्डिटी आर नॉट कॉमन इन नेचर, ਇਹਦਾ मतलब नेचर च कॉमन नहीं हैगी। जो मेल स्टर्डिटी नेचर च कॉमन नहीं हैगी तो किथे न किथों तो लेके आनी पऊगी मेल स्टर्डिटी। पहला एग्जाम का क्वेश्चन सुनो, वो कहता भी पेटेलॉइड्स टाइप करके एक मेल स्टर्डिटी है, केड़ी? कोसाना टाइप करके एक मेल स्टर्डिटी है। वो कहता कोसाना टाइप मेल स्टर्डिटी किस क्रॉप च यूज होती है? ठीक है जी। तो हेडिंग लगाओ सोर्स ऑफ मेल स्टर्डिटी। ठीक है, आ गया ना समझ? तो हेडिंग लगाओ सोर्स ऑफ मेल स्टर्डिटी और स्टार लगा दो, क्योंकि इतो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोर्स ऑफ मेल स्टर्डिटी, ठीक है। वेजिटेबल, सोर्स, ठीक है जी। वेजिटेबल से पहला ले रहे सी अनियन, अब ऑप्शन च आऊगा अनियन के अंदर केड़ा यूज किया जाता है? तो अनियन के अंदर स्ट्राइल साइटोप्लाज्म, एस साइटोप्लाज्म, एस का मतलब स्ट्राइल, और इस शॉर्टकट च इदा लिख देंगे है, आ शॉर्टकट च एस मतलब स्ट्राइल, और वो देखो रिसेसिव जीन आ गया ना, न्यूक्लियस जीन, तो स्ट्राइल साइटोप्लाज्म। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप है कैरेट। कैरेट के अंदर 3 टाइप की यूज की जाती है, ठीक है जी। जिस पहली जो एंथर सॉरी जो पेटल है, पेटल किस सॉरी एंथर किस चे कन्वर्ट हो जाता है? पेटल चे कन्वर्ट हो जाता हैगा, ठीक है जी। और या की हो जाता है? ब्राउन एंथर हो जाता हैगा, और या की आ जाऊगा पोलन एंथर के उत्ते गम्स आ जाऊगा अपने गमीफर टाइप्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप हैगा रेडिस। वो कहता रेडिस के अंदर किस टाइप की यूज होती है? तो पहली ओग्यूरा साइटोप्लाज्म, ओग्यूरा वाइल्ड रेडिस है, ओग्यूरा साइटोप्लाज्म मतलब की हैगी आ वाइल्ड रेडिस है। और दूजी कोसाना टाइप, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हैगा कोल क्रॉप, ओग्यूरा टाइप, ओग्यूरा टाइप लिखो चाहिए साइटोप्लाज्म, लेकिन नेक्स्ट कॉलीफ्लावर आ बड़ा इंपॉर्टेंट हैगा। तो कॉलीफ्लावर दे अंदर बारनेज एंड बार स्टार जीन यूज किए जाते हैं। और आ जो बारनेज और बार स्टार है बच्चे, इसनों बोलते हैं बार सिस्टम, ठीक है जी। और आ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैगा इत्थे, द सोर्स ऑफ मेल स्टर्डिटी, ठीक है जी। गमीफर, इत्थे थोड़ा जा करेक्शन करो, गमीफर च इत्थे यू करो और इत्थे भी यू करो, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज ड्रॉप करो कन्फर्म हो रहा। आ जेडे टेबल्स बनाए है ना तुसी, आ थोड़े HDO दे हैगे,
और ਵਿਚਾਲੇ जो ਅਸੀਂ ले रहे हो बेसिक इन्फॉर्म है। बेसिक मैं क्यों करवा रहा ਉਹਦੇ पीछे मेरे दो रीजन है। जिस बच्चे का जिन्ना बेसिक स्ट्रोंग होगा वो एग्जाम के अंदर उन्ना बेटर परफॉर्म करूगा। नो डाउट टाइम लगूगा, अगर टाइम लगो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहता भी 45 डेज ਦੇ ਅੰਦਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिलेबस करा दूंगा, जिस ਦੇ ਅੰਦਰ 3 दिन ਦੀ मेरी छुट्टी भी है। ਵੀ 45 डेज ਦੇ ਅੰਦਰ सिलेबस कराऊं जिस ਚ 3 दिन ਦੀ ਮੇਰੀ छुट्टी है, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 42 दिन ही रहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। 45 डेज ਚ मैं करवा ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਣਗੇ। उस 15 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। अब किस बच्चे के मन च आगो डाउट आ रहा भी रिवीजन किवें करांगे, तो भाई मैं 2 रिवीजन नाल ही करवाऊंगा। अब देखो मैं पहला बेसिक करा रहा, अब बेसिक कराने के बाद मैं जो वेजिटेबल प्रोडक्शन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो सारा ऑटोमेटिकली रिवाइज होगा। पहला मैं वेजिटेबल क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जो वेजिटेबल का मैं जो बेसिक कराऊंगा वो सारा फ्रूट के अंदर यूज आऊगा, सिर्फ एग्जाम्पल चेंज होंगे। क्रॉस होगा कि नहीं होगा, रिवीजन का मतलब आई नहीं क्रॉस। और असी हॉर्टिकल्चर के अंदर किसी भी बच्चे ने सक्सेस होना है, कंपेरिजन स्टडी करो। जो आप कहे ना अर्का हरिता इज द वैरायटी ऑफ, ताकि करे कंपेरिजन करे। जो कंपेरिजन करोगे ना तुसी तो थोनू कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वो 3 इडियट वाला नहीं होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन पता नहीं उदा नहीं होगा। कंपेरिजन करोगे तो नहीं होगा, सीधा पढ़ पढ़ के अगे चलोगे तो होगा। क्लियर इथों तक। अब तुसी क्या भी प्लांट दे अंदर मेल स्टरलिटी है तो थोनू किवें पता चलूगा प्लांट मेल स्ट्राइल है, या प्लांट बोल के कहूगा भी मैं हूं स्ट्राइल, वो तो सिम्टम शो करूंगा। किदा दे सिम्टम शो करूंगा, तो कुछ मोर्फोलॉजिकल चेंजेज कर दूंगा। तो हेडिंग लगाओ मोर्फोलॉजिकल मार्कर ऑफ मेल स्टरलिटी। और आ टेबल भी थोड़े लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, या आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मेल स्टरलिटी। अब मार्कर की है बच्चे, कंपोनेंट है जो आइडेंटिफिकेशंस कर दे। अब मोर्फोलॉजिकल मार्कर बोल के तो कहूंगा नहीं, एक्सप्रेशन शो करूंगा। और एक्सप्रेशन कोई भी कैरेक्टर कद होगा जो डोमिनेंट होगा। तो थोड़े तो एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी जो मोर्फोलॉजिकल मार्कर किदा दे होंगे है। तो जो मोर्फोलॉजिकल मार्कर है ना बच्चे, वो ऑलवेज डोमिनेंट इन नेचर होंगे। तो मोर्फोलॉजिकल मार्कर ऑलवेज इन डोमिनेंट नेचर आ पूछा जाता है भी मोर्फोलॉजिकल मार्कर किस तरह के होंगे। ठीक है जी। अब असी 2 कॉलम टेबल्स बना देंगे। पहला कॉलम वेजिटेबल्स, नहीं, पहला कॉलम मोर्फोलॉजिकल मार्कर और दूसरा कॉलम वेजिटेबल्स। ठीक है जी। पहला पोटैटो लीफ टाइप एंड पर्पल पिगमेंटेशंस ऑन स्टेम। और वेजिटेबल केड़ा, टोमेटो। ठीक है जी। दूजा ब्राउन एंथर, सॉरी ब्राउन सीड कोट। और वेजिटेबल केड़ा, अनियन। फिर हैगा ग्रीन एंथर, किस चे यूज करांगे, क्योंकि चिली का एंथर की होता पर्पल कलर का होता। ठीक है जी। उस दे बाद नेक्स्ट हैगा नॉन लॉब्ड लीफ, किस चे यूज करांगे भाई, वाटरमेलन।
अब वाटरमेलन मेल स्टरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं लिखा, वाटर मेल स्टरलिटी का मतलब कि स्ट्राइल, सीडलेस वाटरमेलन स्ट्राइल ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਸੀਡਲੈਸ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੀ ਲੀਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਵਰਗੀ ਕੱਟੀ ਫਟੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਬਡ ਲੀਫ ਬੋਲਦੇ। ਅਗਰ ਲੋਬਡ ਲੀਫ ਹੈ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਡਡ ਹੈਗਾ, ਨॉन ਲੋਬਡ ਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਡਲੈਸ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਗਲੋਬੂਲਰ ਸੀਡਲਿੰਗ, ਸੌਰੀ ਗਲੇਬਰਸ ਸੀਡਲਿੰਗ। ग्लेब्रस सीडलिंग किस च होंदी है, मस्कमेलन च। ठीक है जी, क्लियर। आ लो जी, मेल स्टरलिटी हो गया थोड़ा। एक और लिख दो, पर्पल स्टेम पिगमेंटेशंस। हाँ जी, केबेज पर्पल स्टेम पिगमेंटेशंस किस च होंदा गा, केबेज। ठीक है जी, क्लियर। आ टेबल इंपोर्टेंट है थोड़े लिए। अब तुसी क्या मेल स्टरलिटी नेचर से कॉमन नहीं होंगी। ठीक है जी, कुछ पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट टाइम मेल स्टरलिटी रिपोर्टेड बाय डॉक्टर जोन्स, कला जोन्स लिख देना, जोन्स इन इटालियन रेड variety of onion at California, USA 1925। 21st plant of 21st row of Italian red are sterile। आ रिपोर्ट किया इन्होंने। ठीक है, यूज किया मेल स्टरलिटी का हाइब्रिड बनूंगा। अब इतने देखो दो टॉपिक्स लेके चल रहा है, मैं थोड़ा फील हो रहा होगा स्लो चल रहा है, लेकिन मेरे दो टॉपिक चल रहे, सीड प्रोडक्शन का भी चल रहा है और वेजिटेबल भी चल रहे, तो दो टॉपिक्स नु नाल कवर कराएंगे। अब इसमें जिवें ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਸੀਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੀਡ ਬਣਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਟਰਲਿਟੀ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਨੇਚਰ ਚ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੈਕਕ੍ਰॉस करना है, क्योंकि कोई भी करैक्टर ट्रांसफर होगा। और बैकक्रॉस देखो पहला सुनो भी, बिना सोचे समझे क्यों क्या बैक क्रॉस ਜਿਹੜਾ मोनोजेनिक यानी सिंगल जीन वाले करैक्टर ट्रांसफर करदा। मेल स्टरलिटी ਤੁਸੀਂ खुद करो सिंगल जीन तो कंट्रोल हो रही है, ਇਹਦਾ मतलब ट्रांसफर करने वास्ते की यूज करांगे, फायदा हो रहा है ना हुण, आ फायदा होंदा चीज़ां। तो ट्रांसफर ऑफ मेल स्टरलिटी तो किवें ट्रांसफर करांगे, तो बाई बैक क्रॉस। ठीक है जी। अब सपोज करो कोई प्लांट मेल स्ट्राइल है ही नहीं, तो उसके अंदर केमिकल तो स्टरलिटी, केमिकल मेल स्टरलिटी
इंड्यूस बाई इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है जी, हालो जी हो गया। अब ध्यान नाल सुनो, तुसी क्या भी मेल स्टरलिटी तो असी हाइब्रिड बना लांगे। अब मैं टॉपिक्स ते जा रहा सी, टॉपिक स्टार्ट किया सी बेसिक ऑफ वेजिटेबल, जिस च स्टार्टिंग च असी पढ़िया इंपोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल। वो कहता वेजिटेबल का इंपोर्टेंट की है, सोर्स ऑफ एनर्जी हैगा, सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हैगा, नॉट गुड सोर्स ऑफ फैट हैगा, सोर्स ऑफ मेडिसिन्स हैगा। कुछ वेजिटेबल की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जिमें कैबेज, कैबेज च केमिकल होता इंडोल 3 कार्बिनोल, एंटी कैंसर है। उस तरह सलेरी करके एक वेजिटेबल है, उस दे अंदर अपने ब्यूटाइल पैथेलाइड्स करके होता है जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। उस तरह एशियंट टाइम दे अंदर और प्रजेंट टाइम दे अंदर फैमिली प्लानिंग चलता है। अब फैमिली प्लानिंग दे अंदर प्रेगनेंसी ਨੂੰ प्रिवेंट करना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ लेकिन ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ टाइम ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ प्रिवेंट ਕਰਨ ਦੇ डिफरेंट ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ, जिस च सर्जिकल टेक्निक्स हैगा, मेडिसिन्स हैगे, कुछ बेरीयर्स हैगे। ठीक है जी, लेकिन एशियंट टाइम के अंदर प्रेगनेंसी ਨੂੰ प्रिवेंट ਕਰਨ ਦੇ कोई भी मेडिसिन्स और सर्जिकल टेक्निक नहीं सी। ਤਾਂ उस टाइम फिर वो की करते सी, डायोसजेनिन करके एक कंपोनेंट होता मेथी के अंदर, किस दे अंदर उस ਨੂੰ यूज करते सी। और जो डायोसजेनिन है एक स्टीरोइड्स हैगा जो दो वेजिटेबल च ਹੁੰਦਾ, मेथी च सोलेनम याम, सॉरी मेडिसिनल याम। जरा मेडिसिनल याम और जो अपने मेथी है इस जो डायोसजेनिन है उसको एज स्टीरोइड्स यूज किया जाता है, और वो की है कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स बनती है। तो इदा का असी पढ़िया। फिर असी क्या भी वेजिटेबल्स के अंदर पोलीनेशन होगा, तो किमें पोलीनेशन होगा, तो असी क्या भी सेल्फ पोलीनेशन होगा। सेल्फ पोलीनेशन वेजिटेबल क्यों करूगी, क्योंकि उस क्लिस्टोगेमी है, काइजमोगेमी है, होमोगेमी है, कील स्ट्रक्चर है। क्लिस्टोगेमी तुसी क्या भी उस वेजिटेबल च होगी, सॉरी क्लिस्टोगेमी किस दे अंदर होगा, लेट्यूस दे अंदर होगा, लेकिन लेटस दे अंदर पार्शियल क्लिस्टोगेमी है। थोनू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मूव करना पवे तो पी दे फेवर च जाओगे। क्लिस्टोगेमी दे अंदर फ्लावर ओपन नहीं होता, पोलीनेशन इनक्लोज फ्लावर होता। फिर तुसे क्या काइजमोगेमी, तुसे क्या काइजमोगेमी टोमेटो एंड ब्रिंजल च है। इन केस ऑफ काइजमोगेमी च पोलीनेशन इनक्लोज फ्लावर बट पोलन ओपन आफ्टर पोलीनेशन। क्लिस्टो च ओपन नहीं हो रहा सी, तो दोनों च सिमिलरिटी की है, क्लोज फ्लावर च पोलीनेशन हो रहा है। डिसिमिलरिटी की है भी एक च ओपन हो रहा है, एक च नहीं हो रहा। क्लिस्टो च ओपन नहीं हो रहा, काइजमो च ओपन हो रहा। फिर तुसी क्या कील स्ट्रक्चर, कील स्ट्रक्चर जिवें आपां अंब्रेला टाइप दी एग्जांपल, अब जिवें अंब्रेला तो तुसी अपने आप नूं कवर कर रखिया है, तो की बारिश दीयां कणियां तुहाडे उत्ते डिगणगियां। उस तरह कदे भी तुसी लेग्यूम क्रॉप का फ्लावर देख लो, वो इस शेप का होगा। मटर मुटर लगाए होंगे घरे थोड़े मोटे, नहीं लगाए तो चलो हरे छोलिए तो खा रहे हो, तो हरे छोलिए जो लेके तो कई बार हरे छोलिए कच्चे होंगे तो उन्होंने फुल भी होंगे एक अद्धा। ਉਹਨੂੰ देखो फ्लावर की स्ट्रक्चर इदा दो, क्यों, क्योंकि इन्हों के अंदर के अंदर स्टिग्मा, आज सपोज करो जिवें मेरा जो थंब है अंगूठा स्टिग्मा है, स्टिग्मा हाइड आ पेटल है, स्टिग्मा हाइड बाई पेटल्स। जो स्टिग्मा पेटल तो कवर हो जाती, हाइड हो जाती, उन्होंने बोलते कील स्ट्रक्चर। और कील स्ट्रक्चर पी एंड बीन्स। अब देखो मैं पी नू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यूज करना है। फिर तुसी क्या सीगा, क्रॉस पोलिनेशन क्यों होगा, तो तुसी क्या मोनोसियस कंडीशन है, डायोसियस है, प्रोटेंड्री है। और किस किस के प्रोटेंड्री है, अनियन, कैरेट, लीक एंड स्वीट पोटैटो आर हाईली क्रॉस पोलिनेटेड ड्यू टू प्रोटेंड्री। तुसी क्या प्रोटोगाइनी किस चे होगी, तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम चलना है, अकॉर्डिंग टू इनफॉर्मेशन नहीं। वो कहता अपने प्रोटोगाइनी किस चे, तो जेआरएफ दे एग्जाम से क्वेश्चन आया, प्रोटोगाइनी ओकरा और चिल्ली चे मन्या जाता है, लेकिन ओकरा और चिल्ली क्रॉस पोलिनेटेड नहीं है, तो फिर प्रोटोगाइनी तो क्रॉस पोलिनेशन ली है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। समझ गए। फिर तुसी कभी क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा, तो तुसी कभी आप दा पोलन है लेकिन यूज नहीं कर पा रहा, मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। फिर तुसी क्या आप दा पोलन ही नहीं है, जो आप दा पोलन ही नहीं है तो मतलब कि पोलन नॉन फंक्शनल है, तो तुसी क्या मेल स्टरलिटी। क्लियर। उसके बाद हेडिंग लगाओ ऑफन क्रॉस पोलिनेशंस, ऑफन क्रॉस पोलिनेशंस आ ਉਹ वेजिटेबल्स ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ आउट क्रॉसिंग किन्नी होंदी है,
5 to 30% होती है। थोनू एग्जाम्पल याद रखना है, ओकरा, चिली, लिंब बीन आता है इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस किसनु कंसीडर करना पवे तो करोगे ब्रिंजल। ठीक है, किसनु कंसीडर करोगे ब्रिंजल नु कंसीडर करोगे। ठीक है जी, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है जी, आउट क्रॉसिंग 0 तो 5%। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्रॉस पोलिनेशन। अब एग्जाम की वर्डिंग सुनो, आउट क्रॉसिंग या क्रॉस पोलिनेशन इन सेल्फ पोलिनेटेड वेजिटेबल दसो कि ना मोर देन 30%, 5 to 30%। ठीक है जी, जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है वो किदा दी होती है, होमोजाइगस होती है एंड होमोजीनस होती है। क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल किदा दी होती है, हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस। ऐसे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एसपी। ठीक है, तो क्लिस्टो, क्लिस्टोगेमी, काइज्मोगेमी, होमोगेमी। ठीक है, और लास्ट कील स्ट्रक्चर। आ मैं टेबल हर के लास्ट टॉपिक का बनवाऊंगा भी थोनू पॉइंट पता है तो याद कर लोगे, जब पॉइंट ही नहीं पता केड़े पॉइंट देखने तो याद क्यों करोगे। यानी मैं थोड़े उत्ते फुल डेडिकेशन नाल अपनी जिन्ने भी एक्सपीरियंस है सारा कहंदे ना यूज करने की कोशिश कर रहे हैं टीचिंग दे अंदर, क्योंकि अपने को टाइम नहीं हैगा यू टर्न का। सानू वन वे जाना और वन वे कहते ना LG के कारतूस वांगू जाना है, खिलारे पाउंदे ही जावांगे। ठीक है जी, इधर लिखो मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग, या क्रॉस पोलिनेशन। तो पहला लिखो मोनोसियस, डायोसियस, मेल स्टर्लिटी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी एंड SI। ठीक है जी, इधर लिखोगे मैकेनिज्म ऑफ ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। ऑफन का मतलब देखो कि कदे कदे आई मतलब है, ਇਹਦਾ मतलब क्रॉप का नेचर सेल्फिंग हैगा, वो कदे कदे क्रॉस पोलिनेशन कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ कुछ इदा का स्टीमुलेट दिता जा रहा है भी कोई चक्कर नहीं तू क्रॉस पोलिनेशन कर। जिन थोड़ा कोई दोस्त होता ना शरारत नहीं करना चाह रहा, तुम पिछों हल्ला सेरी दे रहे हो, कोई चक्कर नहीं क्रॉस पोलिनेशन कर, मतलब कोई चक्कर नहीं तू शरारत कर, मैं खड़ा नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਫਨ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਟਡ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਰਕੋਗੇਮੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਕੋਗੇਮੀ ਮੀਨਸ ਸਮ ਕੈਮੀਕਲ promote the cross pollination in self pollinated crop। ठीक है जी, तो हरकोगेमी, हरकोगेमी
गेमी, और स्टार लगा के लिख दो हरकोगेमी किससे होती है। तो लिखो हरकोगेमी प्रेजेंट इन लिम्ब बीन। ठीक है, हरकोगेमी प्रेजेंट इन लिम्ब बीन। आलो जी, क्लियर है इत्थों तक। तो तुसी क्या भी तीन तरह का पॉलीनेशन, अब पॉलीनेशन होगा फ्लावर के अंदर किस च होगा। तो लिखो फ्लावर कलर ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है जी, तो फ्लावर कलर ऑफ वेजिटेबल मोस्ट कॉमनली कलर होगा येलो फ्लावर। किदा दा फ्लावर होगा, वो कहता किस वेजिटेबल के अंदर येलो है, तो कोल क्रॉप येलो फ्लावर होगा। कुकर बीट्स येलो फ्लावर्स, कुछ एक्सेप्शंस है विचारे। ठीक है जी, तो कोल क्रॉप, कुकर बीट्स। ठीक है जी, उस दे बाद टोमेटो, इन्हां दे अंदर किदां दे फ्लावर होणगे, येलो फ्लावर होणगे। फिर वो कहता भी वाइट फ्लावर किस च होणगे, तो तुसी की किया सीगा कुछ एक्सेप्शंस है, तो वाइट फ्लावर। नवजोत दसूगा हुण ये क्रॉप हार्वेस्ट करके आया, आलू बीजा कि नहीं बीजा इस बार, आसे पासे किसी ने बीजा होगा। किदा दा फुल आंदा आलू च, ठीक है वाइट आंदा है। तो वाइट फ्लावर किस च, पोटैटो। ठीक है जी, होर वाइट फ्लावर देखो कुछ कुकर बीट्स, कद्दू च किदा दा फुल आऊगा, परमल च किदा दा फुल आऊगा, स्नेक गार्ड। ठीक है जी, और मिर्चा च किदा दे फुल आएंगे, एंड चिली। और इस नू हाईलाइट कर दो, ऑल कुकर बीट्स के येलो, कद्दू भाई साहब से चिट्टा। फिर नेक्स्ट आएगा पर्पल फ्लावर, किस वेजिटेबल से आऊगा, तो ब्रिंजल। अब ब्रिंजल दा सुन लो भी, ब्रिंजल से फ्लावर पर्पल, एंथर येलो। चिल्ली से फ्लावर वाइट, एंथर पर्पल। लेकिन एक चिल्ली की एक वैरायटी है या एक स्पीसीज है जिस दे अंदर पर्पल फ्लावर आते, और उस स्पीसीज का नाम है कैप्सिकम प्यूबेसेंस। इस दे अंदर किदा दे पर्पल फ्लावर। क्लियर इथों तक। अब तुसी क्या भी पॉलीनेशन अपना टॉपिक चल रहा है, पॉलीनेशन किस होगा, फ्लावर से। अब फ्लावर किस टाइप दे होंगे तो आप कलर बेसिस पढ़ ले। अब फ्लावर ओपन होगा ਉਹਦੇ बाद ही तो पॉलीनेशन होगा, क्योंकि असं क्या भी फ्लावर ओपन नहीं हो रहा तो क्लिस्टोगेमी रो तो सेल्फ पॉलीनेशन कर दूंगा। लेकिन सारी वेजिटेबल से तो फ्लावर क्लोज नहीं रहूगा, फ्लावर ओपन तो होगा कि नहीं होगा। तो हेडिंग लगाओ टाइम ऑफ एंथेसिस, टाइम ऑफ एंथेसिस। मोस्ट ऑफ वेजिटेबल दे अंदर की होंदा गा, मॉर्निंग होंदा गा। फुल कदों ओपन होगा, मॉर्निंग टाइम। और आप एरो लगा के लिखेंगे मोस्टली ऑल वेजिटेबल, मोस्टली ऑल वेजिटेबल्स। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स है जिन्हों के अंदर इवनिंग होंदा गा, तो क्वेश्चन आऊगा इवनिंग, और इस ते स्टार लगा दो भी। इवनिंग एंथेसिस किस चे, ठीक है, इदा लिखोगे बोटल गार्ड, रिज गार्ड।
दो तरह की तोरी होंगी, एक होंगी है घिया तोरी और एक होंगी काली तोरी। दोनों है तोरी या तोरई। तोरी जिच अपने पंजाब च कल्चर है दुध पा के ओदी सब्जी बनाते आप अपने पंजाब च पंजाबी जिथे जिथे पंजाबी बैठा उथे जी करदा उस सब्जी च दुध पा दो यानी कद्दू च दुध पा दो, तोरी च दुध पा दो, घरे कोई सब्जी नहीं है तो हरिया मिर्चा कट के उस दुध पा के सब्जी बना दो। क्यों पवन? क्योंकि असि उस चीज ते चलते ना, देखी जाऊगी, दुध पाओ देखी जाऊगी। चलो एक ना, तो आप बोटल गार्ड, रिज गार्ड, अब देखो जो जो स्पंज जिनमें कहते किया तो स्पंज गार्ड बोलते। स्पंज गार्ड जो है वो किदा दा होना, उससे मॉर्निंग एंथेसिस टाइम है, रिज गार्ड के इवनिंग है, और एक हैगा स्नेक गार्ड। इन्हां दे अंदर जेड़ा एंथेसिस टाइम इवनिंग है। अब एग्जामिनर दे ढिड च हो रहा दर्द, वो इत्थे तक भी नहीं टिकूगा, वो कहता लेट इवनिंग या अर्ली इवनिंग किस च हुण दसो। क्योंकि कई बार बदले की भावना च होंदा ना, जो बदले की भावना च होगा तो की करूगा, बदले लेने की कोशिश करूगा, और बदले लेने की कोशिश करूगा तो पूछ लूगा अगला लेट इवनिंग किस च हैगा, अर्ली इवनिंग किस च हैगा। तो लिखो बोटल गार्ड के ब्रेक च लिखो 5 तो 8 बजे, बजे मतलब PM लिखना है, 5 to 8 PM। स्नेक गार्ड के ब्रेक च लिखो 6 to 9 PM। ठीक है जी। फाइव टू 8 PM, 6 to 9 PM, 5 to 8 PM। ठीक है जी। और थोड़े तो की पूछे, अब अपने आप दे दो 5 तो 8 अर्ली इवनिंग है या लेट इवनिंग हैगा, अर्ली इवनिंग। ठीक है जी। अब तुसी क्या भी इस टाइम होगा। ठीक है जी, क्लियर क्लियर इतों तक। उस दे बाद फ्लावरिंग होगी, फ्लावर ओपन हो गया, सेल्फिंग क्रॉसिंग होगी पीछे करती असी। ठीक है जी। हुण तुसी दो तरह की वेजिटेबल्स पढ़िया, सेल्फ पोलीनेटेड, क्रॉस पोलीनेटेड। ठीक है जी। अब इस वेजिटेबल के अंदर अगर तुसी सेल्फ पोलीनेशन करोगे तो सेल्फ पोलीनेटेड वेजिटेबल का तो की नेचर है, सेल्फिंग। जो थोड़े नेचर के अकॉर्डिंग कुछ भी होगा तो थोनू प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़े नेचर के अगेंस्ट कुछ होगा तो प्रॉब्लम है। उस तरह वेजिटेबल का नेचर सेल्फिंग या सेल्फ पोलीनेशन, तुसी उस सेल्फिंग करो तो की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुसी क्रॉस पोलीनेटेड वेजिटेबल है उस तुसी कर दोगे क्रॉसिंग, सॉरी सेल्फिंग, तो उन्होंने तो प्रॉब्लम हैगी कि नहीं हैगी। तो हेडिंग लगाओ इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस इन वेजिटेबल्स। ठीक है जी। वो कहता इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस होंदा की है, तो लॉसेस ऑफ विगर, विगर का मतलब होता तकड़ा, परफॉर्मेंस च बेटर, तो लॉसेस ऑफ विगर या आप लिख देंगे परफॉर्मेंस ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशंस इन क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल्स। ठीक है जी। यानी अब F1 की परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, F2 की परफॉर्मेंस घट रही है, कितनी घट रही है, जिन्नी घट रही है उतना इनब्रीडिंग डिप्रेशन है।
ऊपर जी लाइन जी हमारी ਇਹਦਾ मतलब मीन वैल्यू, क्योंकि ब्रीडिंग ਦੇ अंदर या कोई भी कैलकुलेशन एवरेज च होगा ना या मीन वैल्यू ਤੇ होगा। इथे स्टार लगाओगे, टाइप्स ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, क्रॉप, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सेल्फिंग, भी कितने साल तक सेल्फिंग कर पाओगे अगर करनी पे रही है तो। ठीक है जी। तब पहला क्वेश्चन, हाईली इनब्रीडिंग डिप्रेशंस किस च होंदा है, तो मैं इदा ही लिखा कि हाईली, या पूरा लिखा हाईली इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, तो हाईली इनब्रीडिंग डिप्रेशंस हैगा कैरेट च, और कैरेट च जो सेल्फिंग अलाउ है 2 तो 3 ही अलाउ है, 2 तो 3 ही सेल्फिंग कर पाओगे। थोनू बुक्स च 2 लिखा मिलूगा, मैं एग्जाम डाटा पी के किया 2 तो 3, क्योंकि एग्जाम च सिंगल डाटा नहीं आऊगा। जो मैं पूछला भी नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ ईयर नु जनरेशन भी बोल देंगे, तो नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ जनरेशन फॉर सेल्फिंग इन कैरेट क्रॉप। ठीक है जी। फिर उसके बाद हैगा मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, तो किस च हैगा, अनियन च हैगा एंड कोल क्रॉप, किन्ने साल अलाउ हैगा, 3 तो 4 साल। उसके बाद है कुकर बीट्स, all cucker beets are highly cross pollinated, no in sorry उल्टा लिखता भी, no in breeding डिप्रेशंस कोगा किस चे नहीं हैगा, कुकर बीट्स चे। all cucker beets are highly cross pollinated but not show inbreeding depressions। क्यों नहीं कर रही, दोबारा सुनो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो आऊगा वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप च आऊगा, समझ गए। गुरु टेबल थोड़ा चौड़ा कर लिया था, किसी ने गिफ्ट करनी है सर नू छड्डो ना, चीजां नू वरतना सीखो ना। भी कोई भी सोर्स है, एक तरह का नोटबुक सोर्स हैगा, एक तरह का मैं थोड़े लिए सोर्स हैगा, अब पूरा सोर्स है यूज करना सीखो ना, भी किसी चीज नू किवें वरतांगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆउटपुट ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मेरा हर बार का एक कॉमेंट हैगा, वो कुछ बच्चे क्लास से हुण समझ पाने, मैं हमेशा कहता भी अपने पंजाबी एटीट्यूड च रह के तैयारी करो, और साडा एटीट्यूड की है भी जो अख च रड़कूगा सानू याद रहूगा कि नहीं रहूगा, जेड़ा अख च रड़किया नहीं उन्हें कौन याद रखूगा। अब इत्थे अख च रड़कन का मेरा मतलब आ हैगा भी अगर थोड़े नोट्स का या थोड़ी बुक्स चो जो भी पढ़ रहे हो, जो इंफॉर्मेशन आई कॉन्टेक्ट से आऊगी वो याद रहेगी, जो इंफॉर्मेशन आई कॉन्टेक्ट से नहीं आई याद नहीं होगी, क्यों जिन्होंने देखे ही नहीं उनकी याद करांगे। तो मेरा क्वेश्चन आ भी ऑल कुकर बीट्स आर हाईली क्रॉस पोलिनेटेड बट नॉट शो द इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, वाई क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते हो बेचारे ऑलरेडी इन्ने डिप्रेस हो चुके हैं भी हुण होर नहीं होंगे। क्यों हो चुके हैं, क्योंकि जिन्ने भी कुकर बीट्स असी देख रहे हैं ऑल कुकर बीट्स इन अपने डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम वाइल्ड टू कल्टीवेटेड, मतलब जब वाइल्ड तो कल्टीवेटेड च कुकर बीट्स आए ना तो एज ए ऑर्नामेंटल आए, यानी ऑल कुकर बीट डोमेस्टिकेटेड एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। और ऑर्नामेंटल प्लांट जो असी लगाने हैं या ऑर्नामेंटल पर्पज वास्ते कोई प्लांट लगावांगे तो द प्लांट पॉपुलेशन साइज छोटा होगा। अब तुसी घरे सजावट वाले बूटे लगा रखे तो किन्ने के लगा रखे,
ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਕਰ ਬੀਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ornament ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 5 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ 10 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ 20 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੈ 100 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ornamental purpose ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ वेजिटेबल्स है जो क्रॉस पोलिनेटेड है लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं करता तो केड़ा हैगा ठीक है जी लो जी अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया अब नवा टॉपिक कल स्टार्ट करांगे